हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो। शरीर में तिल है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये तिल मेरे लिए शुभ है या नहीं, या आपके पार्टनर के शरीर में तिल है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि पार्टनर के ये तिल मेरे लिए शुभकारी है या अशुभकारी है। तो आइए, बिल्कुल चिंता ना करें और ये सुनिए और फिर उसका जजमेंट कीजिए कि शरीर में तिल है तो ये पार्टनर या मैं, मेरे शरीर में ये मेरे लिए क्या शुभ फल देने वाला तिल है। शरीर में तिल और उनके शुभ और अशुभ के फल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखेंगे। आइए दोस्तों, अगर हमारे माथे पर तिल है तो धनवान होने के पूरे संकेत है। माथे के दाहिने, ये माथा है, इसके दाहिनी साइड में अगर है तो मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर पार्टनर के हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। दोनों बाहों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में यात्रा करके जो है, बाहों के मध्य में यात्रा कारक है, बहुत अच्छा होता है वो आदमी। यात्रा करने के लिए उसके लिए अच्छा होता है। बाई आंख पर, अगर लेफ्ट आंख पे इसके आसपास औरत से कलह रहता है, अगर बाएं हाथ पर आंख पर तिल है। दाहिनी आंख पर है तो औरत से विशेष प्यार रहता है, अगर किसी पुरुष का है। ठोंडी पर तिल हो, यहां पर तिल हो तो औरत से प्यार कम होता है ऐसे बंदे का। बाएं गाल पर अगर तिल हो, लेफ्ट साइड में, तब धन का अपव्यय होता है, जीवन भर पैसा रुकता नहीं है। ऊपर के ओंठ पर अगर तिल हो तो विषय वासना में वो आदमी हमेशा रत रहता है, हमेशा नई नई गर्लफ्रेंड या नए नए बॉयफ्रेंड बनाने की सोचता है और हमेशा विषय वासना में ही व्यस्त रहता है, ऐसा उसका जीवन चले जाता है। उसके बाद नीचे के ओंठ पर जिसका तिल होता है, धन की कमी उसके पास हमेशा रहती है, अगर नीचे वाले ओंठ पर तिल है। कान पर अगर तिल हो तो आयु मध्यम होती है, मतलब अगर कान पे तिल है तो आयु आपकी 100 भी नहीं होगी, 50 भी नहीं होगी, 70-75 के आसपास आपका जीवन जाता है। गर्दन पर अगर तिल हो, कि गर्दन पे अगर तिल है तो आराम अच्छा रहता है, मतलब स्वास्थ्य सामान्य रहता है। दाहिनी भुजाओं पर अगर तिल है, दाहिनी भुजा पर इस साइड में तिल है तो मान और प्रतिष्ठा आपको वो तिल दिलवाता है। नाक पर अगर तिल हो तो यात्रा अच्छी रहती है हमेशा। बाई भुजा पर अगर तिल हो इस साइड में तो झगड़ा होता है। बाई छाती पर अगर तिल हो तो औरत से हमेशा झगड़ा रहता है। और दाहिनी छाती पर हो तो हमेशा औरत से प्यार रहता है। ये पुरुष के लिए बहुत सारी चीजें ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ औरत के लिए भी बता रहा हूँ। दोनों छातियों के मध्य जीवन अगर किसी का तिल है, मतलब बीचों बीच है, तो जीवन सुखमय रहता है। हृदय पर अगर तिल है तो बुद्धिमान रहता है। पसली पर अगर तिल हो, पसली पर, इन पसलियों को कहा जाता है दोनों साइड में, तो डरपोक स्वभाव का वो आदमी रहता है। पीठ पर अगर तिल है तो यात्रा में हमेशा रहता है बंदा। पीठ पर तिल रहने से, पेट पर तिल हो तो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहती है कि क्या अच्छा खाने को मिलने वाला है, क्या मिलेगा, हमेशा ये लालसा रहती है। अगर बगल में, इधर बाजू के नीचे तिल है तो दूसरों को हानि पहुंचाता है, ये आदमी हमेशा लगातार दूसरे का नुकसान करता है, विश्वास पात्र कम होता है लोगों का। कमर पर अगर तिल हो तो मन हमेशा अशांत रहता है। बाएं हाथ की पीठ पर, बाएं हाथ की पीठ पर अगर तिल हो तो व्यय अधिक होता है। दाहिने हथेली पर अगर तिल हो तो वो आदमी हमेशा, राइट हैंड पे इधर कहीं हथेली पे तिल है तो धनवान होता है। बाई हथेली पर अगर तिल है तो व्यय कारक है, हमेशा खर्चा अधिक होएगा, आएगा पैसा कम। दाहिने पैर में अगर तिल हो तो यात्रा कारक है, और बाएं पैर पर अगर तिल है तो अपव्यय कारक है, निरंतर बेकार पैसा चलता चले जाएगा। और पाँव के तलवे में अगर तिल रहता है तो यात्रा उसके लिए शुभ कारक और अच्छी रहने वाली होती है। तो इस प्रकार से शरीर में तिल और उनके शुभ और अशुभ फल हमें जानने चाहिए।
ये ध्यान रहे कि मैंने जहां पर पुरुष बोला है तो स्त्री का उसका बिल्कुल अपोजिट होता है ना। माना मैंने कहा कि माथे के तिल पर, तो दोनों के लिए समान है, लेकिन ये कह दिया जहां पर भी मैंने पुरुष शब्द का उपयोग किया है, जैसे दाहिनी आंख पर तिल हो तो औरत से विशेष प्यार रहता है, लेकिन अगर औरत का बाईं आंख पर तिल है तो उसका पति से अच्छा प्रेम रहता है। तो उसका अपोजिट आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से शरीर में तिल के फल होते हैं, शुभ अशुभ आपके लिए बताया गया। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी।